यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कई स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन का सबसे बड़ा बैरियर बनता जा रहा है। तो आखिर निगेटिव मार्क्स को कम कैसे करें? इसका सबसे बेस्ट तरीका हार्ड वर्क है। जितनी ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना रिवीजन बार बार करेंगे, आपकी निगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप 3 विकल्पों को गलत साबित करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के आंसर गलत होने का बड़ा रीजन होता है क्योंकि आपको कई बार बाकी ऑप्शनों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो आपको लग रहा है उसे आपने आंसर लगा दिया। लेकिन जब हम 3 विकल्पों को गलत साबित करके फिर चौथे विकल्प को सही मानते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में प्रश्न के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सेकंड तरीका जिससे कि हम निगेटिव मार्किंग बहुत कम कर सकते हैं, आप तुक्के मत मारिए। पर सवाल यह है कि क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर प्रश्न में 100% की श्योरिटी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सर तुक्के तो लगाने पड़ते हैं। तुक्के लगाइए, पर कहां पर? जहां आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि सर उत्तर या तो बी होगा या डी होगा, या तो उत्तर ए होगा या बी होगा, वहां रिस्क लीजिए। लेकिन जिन प्रश्नों में आपको 3 में डाउट लग रहा है, 4 में डाउट लग रहा है, मत करिए। जहां 2 ऑप्शनों में डाउट आ रहे हैं वहां रिस्क लीजिए, बाकी कहीं पर भी नहीं। बाकी तो जितना गारंटेड उत्तर निकल सकता है वो बेस्ट तरीका होता है माइनस मार्किंग को कम करने का। तीसरा तरीका वास्तविक रूप में फर्स्ट इंप्रेशन है। कई बच्चे इसलिए आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार में तो बी लगा, फिर उनका दिमाग और डिस्क्रिशन पावर यूज करने लगा और विवेकशील होने लगा और वो कहीं और ही चला गया। फर्स्ट टाइम में दिमाग जिस आंसर को मान रहा है उसके सही होने की पॉसिबिलिटी साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो आप दिमाग ज्यादा मत लगाइए। जो फर्स्ट टाइम में आंसर आपको दिख रहा है, क्लियर हो रहा है कि हाँ यही होगा, तो जबरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। और इन तीनों का माई बाप रिवीजन प्रॉपर करिए। जिसका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, जिसने अपने सब्जेक्ट को बार बार रिपीट दोहराया होगा और अपने कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर किया होगा, वो गलतियां सबसे कम करेगा। फिर वो जीएस हो या सीसेट हो, रिवीजन और कंसेप्ट क्लियरिटी इन सब का माई बाप है। इसलिए माइनस मार्किंग को कम करने के लिए इन तरीकों को अपनाइए। आप अपने स्कोर को 10 से 15 नंबर तक इंक्रीज कर पाएंगे। बाकी आप अपने कमेंट्स में हमें पुनः बताइए कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन या पेपर सॉल्व करने में क्या दिक्कतें आ रही है, ताकि इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से हम उनका समाधान आप तक पहुंचा सके।